तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का। अभी तक हम ज्योग्राफी पढ़ाए थे हमारे चैनल में, इसके बाद में आज हमने अपने चैनल पे पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ानी शुरू करी है। तो सबसे पहले हम 12 से शुरू करेंगे कि हमारा ट्रेडिशन है, हम 11 से नहीं चलते, हम 12 से ही चलते हैं। तो 12 से ही हम पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उस बुक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगती है तो, और एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि एंड में है एक छोटा सा सरप्राइज। चल, तो सरप्राइज के लिए आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा पहली यूनिट है। अच्छा, आप सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक मिथ में मत रहना। मिथ क्या, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की रिफ्रेशर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीआर जैसे संदीप गर्ग। अब ऐसे रिफ्रेशर्स में क्या है, अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए, 12 या 13 चैप्टर्स बनाए हुए। आपको उसके हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसमें बेसिकली क्या कर रखा है, जिसमें बेसिकली सिर्फ 4 यूनिट है। एक यूनिट में 3 या 4 चैप्टर है। टीआर जैन या संदीप गर्ग किसी भी रिफ्रेशर ने गलत नहीं कर रखा, उन्होंने यूनिट्स बना रखी है, पर उन्होंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, चैप्टर को इजीली समझाने के लिए उसके अलग अलग चैप्टर्स बना दिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखते, तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट टीचेस अस टू एलोकेट आवर लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग आवर अनलिमिटेड वांट्स। सिंपल। अब थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके असीमित मांग को पूरा करने की कोशिश करता है। अब जरा समझो क्या कहना चाहता है। तो कवि कह रहा है यहां पर कि भाई हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, जैसे हमारी इनकम या कोई नेशनल रिसोर्सेज है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज है, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं होते कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। और हमारी डिमांड्स, हमारी मांग जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड। मतलब इंसान की जरूरत कभी खत्म होती है, कभी नहीं खत्म होती। अगर सिंपल सी बात, जनरल लाइफ की बात बताता हूं, एक आदमी को एक गर्लफ्रेंड दी है, उसका पेट नहीं भरता, उसको दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए, फिर चौथी चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में क्या करता है, सबसे पिटता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात, क्या होता है, इंसान की जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो उस डिमांड को उसकी लिमिटेड इनकम के अंदर या लिमिटेड रिसोर्स के अंदर पूरा करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब समझते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, तो भाई वही छोटे भाई और बड़े भाई को आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 11th में है, वो क्या सिखाती है आपको, तो इट डील्स विद द मैटर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। यह आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर करता है। मतलब एक जनरल, एक नॉर्मल, एक आम आदमी, अरे वो पार्टी वाला मत समझना, ठीक है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, नॉर्मल आदमी। ठीक है, तो नॉर्मल किसी भी आदमी की अलग अलग समस्याएं होती हैं पैसे से रिलेटेड, उन सारी समस्याओं को डील करता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उन सारी समस्याओं को कौन डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, एक बेचारे आदमी की डिमांड। अब एक बेचारे आदमी की डिमांड क्या होती है भाई, रोटी, कपड़ा, मकान और आजकल इंटरनेट। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिमांड है जो कि एक नॉर्मल आदमी की होती है। ऐसे ही एक नॉर्मल प्रोड्यूसर की सप्लाई है, कोई आदमी पार्ले जी बना रहा है, कोई आदमी बना रहा है, आजकल सैनिटाइजर बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं। तो ये जितने भी लोग मिलकर सैनिटाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिविजुअली अलग अलग, वो आदमी कितने सैनिटाइजर प्रोड्यूस कर रहा है, कितने मास्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज से सब कुछ डिटरमाइन करते हैं, प्राइस से। किससे, प्राइस से। तो यानी कि कंज्यूमर की डिमांड हो या मार्केट में कोई भी चीज हो,
वो उसके प्राइस से इफेक्ट होती है, वो उसके प्राइस से इफेक्ट होती है। बहुत सिंपल सी बात बताओ क्या होता है, प्राइस थ्योरी किसे बोलते हैं? प्राइस थ्योरी यही है कि अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड नीचे आ जाती है। क्यों? भाई मेरी जेब के बराबर है ही नहीं, मेरी इनकम वहां तक पहुंची नहीं रही। जब मेरी इनकम वहां तक नहीं पहुंच रही तो भाई मैं उससे कान पकड़ लेता हूं, मैं कहता हूं ना भाई ये नहीं चाहिए, कीवी नहीं खाऊंगा, फरेरो रोशन नहीं खानी, मैं डेयरी मिल्क से काम चला लूंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज। फिर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो के कंपैरिजन में एक बड़ी अर्थशास्त्र है, यानी कि जिसके अंदर हम ऐसे इकोनॉमिक मैटर्स को डील करते हैं, डील विद द इकोनॉमिक मैटर्स एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था, यानी पूरे देश के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? पूरे देश में भाई किसान आंदोलन करते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। ठीक है भाई, पूरे देश में गरीबी है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। तो पूरे देश में जो सारे काम होंगे, ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल के लेवल पर, एक व्यक्ति के लेवल पर, नहीं, पूरे देश के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर ये काम होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे देश के लेवल पर ये काम है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें किस थ्योरी से सब कुछ डिटरमाइन होता है? तो इसके अंदर सब कुछ डिटरमाइन होता है इनकम से, यानी कि नेशनल इनकम से, देश की इनकम से। देश की इनकम जितनी होगी उतनी ही देश की डिमांड होगी, उतनी ही सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई होगी। क्या कोई अपनी इनकम से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं भाई, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। क्या कोई अपनी इनकम से ज्यादा डिमांड कर सकता है? नहीं भाई, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी की समस्या। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब पूरे देश की डिमांड, पूरे देश की सप्लाई। अगर सैनिटाइजर की डिमांड हुई है तो पूरे देश में कितनी हुई है? अगर मास्क की डिमांड हुई है तो पूरे देश में कितनी हुई है? इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम के बारे में एक छोटी सी बात, इनकम की एक अच्छाई होती है, वो अच्छाई होती है कि इनकम किसी के पास कभी रुकती नहीं। आपने 10 रुपए का नोट देखा, 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, यानी कि मैं उसको आगे पे करने का वचन देता हूँ और वो आगे पे करेगा, वो आगे पे करेगा। ये सलमान खान वाली थ्योरी नहीं है, ये वो थ्योरी है जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है। यानी कि आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? पैसे को एक से दूसरे की तरफ भेजना होता है, ताकि एक से दूसरे की तरफ पैसा जा सके और जितनी आपने डिमांड क्रिएट की है उतना दूसरा भी कर सके, फिर तीसरा भी कर सके, चौथा भी कर सके, और इतनी डिमांड क्रिएट होके पूरे देश की एक डिमांड क्रिएट हो सके। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो प्रोड्यूसर की तरफ से भी होता है, वो कंज्यूमर की तरफ से भी होता है, इसको डील करेंगे।